तो विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें 8 दिनों में 5 देशों का ये दौरा है, जहां पर 2 दिवसीय घाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उसके बाद अब त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर है। 4 तस्वीरों के जरिए में आपको दिखाएंगे जहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और साथ ही साथ ये भी सुचित्रा बताना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि त्रिनिदाद और टोबैगो में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो भारतीय समुदाय के जो नागरिक हैं वो हैं। 19वीं सदी में भारत छोड़कर ये वो नागरिक है जो वहां पर जाकर बस गए थे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधित भी किया गया और साथ ही साथ यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इन 4 तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के दौरे पर थे और अब त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हुए और ये 4 तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पहली बार वहां पहुंचे और उसके बाद हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कमला प्रसाद बिसेसर से कैबिनेट मंत्री ने औपचारिक तौर पर स्वागत किया है और पोर्ट ऑफ स्पेन में भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां पर उन्होंने पहुंचकर भारत की जो शक्ति है उसकी भी बात करी अपने संबोधन में। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है भारतीय समुदाय के लोगों को कि अब गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के जितना ही आसान है पैसे भेजना। तो तमाम बातों को लेकर भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया है। भारत की ख्याति का बखान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे। साथ ही साथ ये भी बताना अहम हो जाता है क्योंकि भारत में इस साल अगर हम बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। महाकुंभ की भी बात उन्होंने त्रिनिदाद टोबैगो में की है। साथ ही साथ अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की भी बात करते हुए अपने संबोधन में दिखाई दी। तो साफ तौर पर सुचित्रा ये दिखता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वहां के भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको भी जो भारत की मिट्टी है उसकी याद दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उनकी एक अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत अच्छी बनी हुई है। तभी वो जिस भी जगह जा रहे हैं, इन 8 दिनों में उनके 5 दौरे होने हैं। हमने देखा बीते दिनों में वो घाना पहुंचे थे, 2 दिनों का वहां पर उनका दौरा था। वहां पर भी घाना के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया था और अब वो त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे हैं। इस दौरे पर भी उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो पोर्ट ऑफ स्पेन है वहां पर वो पहुंचे, उनका भव्य स्वागत किया गया है। तमाम जो प्रधानमंत्री वहां की हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। तो साफ तौर पर यह झलकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आज त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और टोबैगो की पीएम ने किया है पीएम मोदी का भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर और पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की है। तो हम जानकारी आपको दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री दूसरे देश के दौरे पर है त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां प्रधानमंत्री के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और देखिए किस तरीके से तस्वीर लेते हुए लोग वहां पर नजर आए। वहां की प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी का देखिए बुके देकर भव्य स्वागत किया। ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरीके से वैश्विक तौर पर भारत की जो छवि है वो मजबूत हो रही है। साथ ही जब प्रधानमंत्री किसी देश में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर तमाम तैयारियां की जाती है और प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके पहले हमने देखा जब प्रधानमंत्री घाना पहुंचे वहां उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब एक और तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी जहां त्रिनिदाद टोबैगो में प्रधानमंत्री मौजूद है और आज भी इन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों को भी उन्होंने संबोधित किया है, जिसके बाद भारतीय समुदाय के जो लोग थे उनके मन में भी एक भारी उत्साह देखने को मिला है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो कमला हैं उनके बारे में भी जिक्र करते हुए बताया कि वो बक्सर की धरती से आती है और जो कमला है उनके लिए बोला जाता है कि वो बिहार की बेटी हैं। तो साफ तौर पर जो भारतीय समुदाय के लोग वहां पर हैं उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से भारत की मिट्टी का एहसास हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने स्वागत समारोह की कुछ झलकियां इस पोस्ट में साझा की। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों ही देशों की मित्रता एक नई ऊंचाइयों को छुएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर हैं और आने वाले समय में दोनों देशों की मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। ये बयान देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। देखिए किस तरीके से पोर्ट पर भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली है। ऋतिक अपने आप में कई वो जो है कई एक मिसाल खड़े करते हुए नजर आते, क्योंकि जब हमने देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और अमेरिका पहुंचे थे वो, तो वहां पर उनका कितना भव्य स्वागत किया गया था। बहुत ही भव्य तैयारियां की गई थी प्रधानमंत्री के आने पर और कई लाख लोगों ने उनको बैठकर पहली बार अमेरिका में सुना था। वहां पर भी हमने भारतीय संस्कृति की झलक देखी थी, जहां पर गुजरात की संस्कृति को लेकर परफॉर्मेंसेज हुए थे। और अब एक और तस्वीर त्रिनिदाद टोबैगो से आ रही है, जहां स्पेन के पोर्ट पर
प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और न सिर्फ इतना बल्कि सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली है। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पर दर्शाती कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट सामने आया। त्रिनिदाद टोबैगो में भारत को जानो क्विज विजेता से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें शंकर रामजतन, निकोलस महराज, विंस महतो से उन्होंने मुलाकात की है। क्विज ने दुनिया भर में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया और भारत के साथ हमारे प्रवासी समुदाय का गहरा जुड़ाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए त्रिनिदाद और टोबैगो और इस दौरान देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के साथ हमारे प्रवासी समुदाय का जुड़ाव काफी गहरा है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट करके ये सारी बातें लिखी हैं और इसके पहले भी जब हमने देखा प्रधानमंत्री घाना में थे तो सर्वोच्च सम्मान मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ क्विज के कॉम्पिटिशन के लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। तो वहीं त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। भारतीय समुदाय के लोगों को उन्होंने संबोधित किया है और अब उन्होंने कहा है कि पैसा भेजना गुड मॉर्निंग टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसा अब आसान हो गया है, क्योंकि ऋतिक हमने देखा है कि जब से मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी बने हैं तब से डिजिटल क्रांति आई है देश में और किस तरीके से लगातार डिजिटलाइजेशन को लेकर जब काम हो रहा है तो आज प्रधानमंत्री ऐसा कहते हुए त्रिनिदाद और टोबैगो में नजर आए। Innovation is becoming a mass movement. India's unified payments interface or UPI has revolutionized digital payments. Nearly 50% of the world's real-time digital transactions take place in India. 50%. I congratulate Trinidad and Tobago for being the first country in the region to adopt UPI. Now, sending money will be as easy as sending a good morning text message. And I promise it will be faster than West Indies bowling. India is the fastest growing major economy in the world. Soon, we will be among the top 3 economies of the world. The fruits of India's growth and progress are reaching the most needy. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद टोबैगो पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वहां पर खास चल रहा है, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की है। तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए हैं और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया, उन्होंने यूपीआई को लेकर जिक्र किया है और क्या कुछ तमाम चीजें हुई हैं, विस्तार में बताएं। बिल्कुल, बेशक देखिए त्रिनिदाद टोबैगो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, क्योंकि 5 देशों का दौरा है और कल घाना में थे और उसके बाद आज टोबैगो पहुंचे हैं, तो कहने के सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पहुंचे हैं तो पारंपरिक संगीत जो भोजपुरी सॉन्ग है उसके थ्रू, सांस्कृतिक गानों के थ्रू उनका स्वागत किया गया और वहाँ पे तमाम जो भारतीय मूल के जो तमाम जो लोग वहाँ रहते हैं उन तमाम लोगों ने उनका स्वागत किया और साथ ही साथ जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद, उन्होंने स्वागत किया और साथ ही साथ जो संस्कृति है वो झलकती नजर आई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों को और टोबैगो के लोगों को संबोधित करते नजर आए तो कहीं ना कहीं भारतीय जो क्रांति है डिजिटल इंडिया की ओर जो दुनिया बढ़ती नजर आ रही है उसको लेकर भी वहाँ पे अपनी बात रखते नजर आए और कहा कि किस तरह से गुड मॉर्निंग मैसेज करना ही इतना आसान, डिजिटल पे करना, डिजिटल जो है यूपीआई यूज करना आसान है,
उसके बारे में जानकारी दी। उसके अलावा ये भी बताया कि किस तरह से टोबैगो ने जब राम मंदिर बन रहा था अयोध्या में तब गिफ्ट भेजा था और किस तरह से वहां से पानी भेजा था, उसको लेकर जल भेजा था, उसको लेकर जिक्र किया और कहा कि मैं सरयू की नदी से भी जल लेके आया हूं आपके लिए। उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह भी जिक्र जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि हम आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो बेहतर नीतियां हैं वो उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र करते नजर आए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप देखेंगे तो उस कंट्री में करीबन 40 से 50% तक भारतीय मूल के लोग ही रहते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विरोधाभास कहा जाए साफ तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संबोधन दिया जा रहा था तो उसमें देखा जा रहा था कि कैसे जो भारत का बल है, जो भारत की ख्याति का बखान है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। क्योंकि हमने देखा जब उनका स्वागत एयरपोर्ट पर हुआ तो वहां पर कृष्ण के भजन भी चल रहे थे। लेकिन साफ तौर पर यह जानना बेहद लाजमी हो जाता है क्योंकि उन्होंने अयोध्या का जिक्र करा कि यहां पर कल कल बहती सरयू नदी का पानी मैं आपके लिए लाया हूं। लेकिन सीधे लाभ की अगर हम बात करते हैं तो त्रिनिदाद और टोबैगो दौरे से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भारत को कौन सा सीधा लाभ होने वाला है? देखिए कई बार ऐसा होता है ऋतु की फायदा नहीं, एक सांस्कृतिक मेल जो होना जरूरी होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो उसी के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में 2 दिन बाद ब्रिक्स की बैठक है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और जब आज टोबैगो में तमाम जो बातें हैं वो अपनी बात, और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रिश्ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले 25 साल पहले जब वहां पहुंचे थे उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। और उसके अलावा ये भी बताया कि 30 साल बाद प्रधानमंत्री के तौर पर भारत के कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे धरती पे पहुंचे हैं। तो ऐसे में सांस्कृतिक मेल और दूसरा जो एक जो भारत की तमाम जो एक तरह का डिजिटल यूपीआई की जो बातें कही जाए या तमाम व्यवस्थाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम कंट्री तक पहुंच जाए, उसका जिक्र लगातार होता नजर आया है। बिल्कुल, तो अब यूपीआई अडेप्ट करने के लिए भी उनका अभिनंदन किया, साथ ही साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़े उसके लिए त्रिनिदाद का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम माना जा रहा है। बहुत धन्यवाद पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है त्रिनिदाद और टोबैगो में 50% तक लगभग भारतीय हैं और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के बाद जब प्रधानमंत्री वहां के भारतीय समुदाय से मिले तो वहां के लोगों में काफी खुशी देखी गई और साथ ही साथ सांस्कृतिक जुड़ाव भी देखा गया। खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है